नमस्कार। मैं डॉक्टर माया वलेचा, स्त्री रोग की निष्णात हूँ। वैसे मैंने कई बार कई जगह पर सर्वाइकल कैंसर मतलब कि स्त्रियों में बच्चादानी के नीचे के भाग में, नीचे के हिस्से में हो रहे कैंसर के बारे में कई बार बात करी है। मगर पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें और घटनाएं हुई कि उसके बारे में कुछ और जानकारी भी मिली, तो लगा कि कुछ और बातें करना ज़रूरी है। और वह है आंकड़ों का खेल। एक बहुत बड़ा आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। कितने सालों से हम सर्वाइकल कैंसर का भारत में कितनी स्त्रियां मर रही है, तो कह रहे हैं 70,000। और कई अभ्यासों में पाया गया है कि पिछले 30 साल से 1.8% से सर्वाइकल कैंसर का रेट कम हो रहा है। मतलब कि उतने सालों से ये 70,000 उतने ही नहीं रह सकते, और यह देश के अलग अलग राज्यों में सब जगह एक ही पाया गया है कि यह कम हो रहा है। फिर भी सर्वाइकल कैंसर जैसे आजकल ही 30 साल से इसका अभ्यास चल रहा है, और जैसे आजकल ही कोई बड़ी बीमारी आ गई हो उस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है। मगर सच सब हमेशा तो छुप नहीं सकता। तो 2023 में जब पार्लियामेंट में हमारे हेल्थ मिनिस्टर को पूछा गया कि इस साल भारत में कितनी स्त्रियां सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के कैंसर से मृत्यु हुई, तो उन्होंने जो आंकड़ा बताया वो 35,691, 35,691। मतलब जो हमेशा सब न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे 70,000 का, उससे लगभग आधा। ये आंकड़ा समझना जरूरी है कि हमें भी पता चले कि कितना जोखिम है सच में इस बीमारी का, इस रोग का। तो ऐसा तो है नहीं कि 22 में और 25 में, 23 में और 25 में, अब 25 अभी पूरा नहीं हुआ, एकदम से फिर से 70,000 हो गई। ये हो ही नहीं सकता। अभी 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 हुआ दूसरा स्टडी भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक्चुअली कम हो रहा है। तो भी IMA मतलब डॉक्टरों का एक एसोसिएशन, सब डॉक्टर्स का, और दूसरा फॉक्सी मतलब स्त्री रोग के जो निष्णात है उनका एक दूसरा एसोसिएशन, दोनों मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं। क्या कि सर्वाइकल कैंसर कैसे रोका जाए। और उसके लिए वह सब डॉक्टर्स की भी, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की बात करूं तो इतना मुझे तो, मैं जानबूझ के ऐसी एक ट्रेनिंग में देखने गई कि क्या चल रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग थी इसलिए आसान हो गया। तो उसमें जो उसका क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसका जो लिटरेचर है उसमें उन्होंने 77,000 मतलब 77,000 बताया, ठीक है। और जब सेशन चल रहा था उसमें 79,000 बताया। मतलब जिसको जो दिमाग में आए वो नंबर बोल रहे हैं। हमारे एक साउथ के MP वो इतने उत्साहित है कि किस तरह सब बच्चियों को वैक्सीन दे दिया जाए। इसलिए अभी अभी उन्होंने बोला, कल ही के अखबार में है, 1 लाख स्त्रियां सर्वाइकल कैंसर से हर साल मृत्यु हो रही है। अब कहाँ से ये बोले, कुछ नहीं, वो बोलेंगे, न्यूज़पेपर वाले छाप देंगे, और फिर लोगों में चला 1 लाख स्त्रियां मर गई है सर्वाइकल कैंसर से। जबकि आप समझो कि ये जो मुहिम चला रहे हैं, हम भी उसको कुछ समझे कि हकीकत में 1 लाख स्त्रियों में, और वो भी कौन सी उम्र में, पहले 55 से 59 थी, अभी वह बढ़कर आगे मैं बताऊंगी। और एक और अभ्यास आया है कि यह कैंसर भारत में और उम्र वाली स्त्रियां, मतलब 60 से 64 उम्र की स्त्रियों के में ये कैंसर अब होने लगा है। मतलब
कम उम्र में नहीं हो रहा है। तो उस उम्र में कितना, 1 लाख में 13-14, इंडिया में 13 है, वर्ल्ड ओवर का आंकड़ा 14 है, और उस होता है उसमें से भी 9 मर रही है। आप ये सोचो कि युवा स्त्रियां बच्चे पैदा करने की जो डिलीवरी के समय, डिलीवरी के आसपास 1 लाख में 93 स्त्रियां 1 लाख में मर रही है, तब आप 60 साल की उम्र में 1 लाख में 9 स्त्रियां मर रही है, उसके बारे में रोज न्यूज़पेपर में आएगा, टीवी में आएगा, हर रोज कोई ना कोई बहाने, आज एक एमपी ने कुछ कहा, आज ये हुआ, आज वो हुआ करके, सर्वाइकल कैंसर जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो उस तरह से पेश किया जा रहा है। आगे कि हाँ, दूसरा एक बड़ा कि भाई दृष्टि करके एक संस्था है, उसने 2022 में अभी मतलब 3 साल पहले रोज के हमारे देश में 4500 4500 बच्चे भूखमरी में, भूख के कारण मर रहे हैं 1 साल में। समझ में आ रहा है? तो इसमें आधी तो बच्चियां होगी, अब बड़ी उम्र निकालने की उम्र की बच्चियां मर रही है, उसके बारे में आप रोज न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ोगे, आज आप रोज टीवी पर नहीं सुनोगे, रोज क्या 1 साल में भी एक बार किसी ने पढ़ा हो तो बताएं कि बच्चे क्यों भूख से मरने चाहिए। हर बच्चे को ठीक से खाना मिलना चाहिए, यह पहले करना चाहिए। अब ये मुहिम जो चला रहे हैं, जैसे मैंने बताया, उसमें उसके लिटरेचर में, साहित्य में 77,000 लिखा है। उनका जो सेशन चल रहा था उसमें 79 मतलब 79,000 जो मन में आए, वो एमपी बोल रहे हैं 1 लाख। ठीक है, तो जबकि 2022 में अगस्त महीने में, मतलब आज से सिर्फ 3 साल पहले एक दिल्ली में अभ्यास हुआ। अब दिल्ली में अभ्यास हो क्योंकि पहले भी पूरे देश में जो अभ्यास होते थे उसमें सब जगह एक ही तरह का पाया जाता था, क्योंकि हमारे देश में वैसे तो लोगों की आर्थिक हालत काफी कुछ सही रहता है, सब जगह एक सा रहता है, तो हर जगह कोई स्टेट में बहुत कम हो रहा था, तो कोई स्टेट में धीरे धीरे कम हो रहा था, मगर सब जगह कम हो रहा था। अब ये सोचिए कि जो 2022 में ये जो अभ्यास हुआ है दिल्ली में, उसमें 2 बड़ी बातें पाई गई है कि एक तो हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के होने की उम्र जो 1990 में ये 40 से 44 के बीच में थी, वो घट के 2014 तक 55 से 59 हुई थी, वो अभी 60 से 64, मतलब 60 साल तक खास किसी को ये कैंसर होता नहीं है, और होता है वो भी 60 के बाद भी 1 लाख में 13-14 स्त्रियों को। जबकि ये छोटी छोटी बच्चियां मर रही है, युवा स्त्री डिलीवरी में मर रही है, वह हमारे देश का ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। उसको आप न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सब जगह लाओ कि भाई ये हमारे देश में क्यों होना चाहिए। उसके बदले हर तीसरे दिन आपको कैंप चलेंगे बड़े बड़े वैक्सीन के। आती हूँ मैं वैक्सीन पे। तो 2000 और क्या कहते हैं कि 2030 तक तो 2014 के मुकाबले 43.8% कैंसर होना कम हो जाएगा, मतलब आधा, ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। ये अभी कोई वैक्सीन से नहीं हो रहा है, यह सिर्फ लोगों की जीवन शैली थोड़ी बदले, थोड़ी सुधार हो, आगे आते हैं हम, क्योंकि थोड़े टोटल संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि लोग अब ज्यादा जी रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी क्या होता है कि हमारे देश में आज की तारीख में युवा वर्ग ज्यादा है और युवा संख्या ज्यादा है, 50 से नीचे वाले, मगर 2030 तक होते होते 60 से ज्यादा उम्र के लोग बढ़ जाएंगे, तो उसके कारण थोड़ी इंसिडेंस बढ़ सकता है, मगर कम उम्र में ये होना बंद हो गया है, ये हम समझ लें। अच्छा, ये जब
70,000 हो रहे हैं या 77,000 ये सब बोल रहे हैं, 79,000 वो सब जो बोल रहे हैं, तब ये नहीं बताते हैं कि कोई भी अखबार आप पढ़ लो, इतने कैंसर होते हैं, इसलिए होता है, इसलिए कैंप किया हमने और वैक्सीन दिया। मगर वो ये नहीं बताते हैं कि ये किसको होता है। ये उनको होता है जो जिनको ठीक तरह से खाना नहीं मिल रहा हो, कुपोषण हो, और ऐसे में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, ज़्यादा पार्टनर्स मतलब ज़्यादा लोगों के साथ आप कोई भी सावधानी बरते संभोग करो तो कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तंबाकू और धूम्रपान करने से ये कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि हम क्यों, जो कुछ स्त्रियां हैं वो सफाई नहीं रख पाती है क्योंकि गरीबी के कारण, माहवारी के टाइम वैसे भी, और डिलीवरी के समय अगर ठीक तरह से स्वच्छता नहीं रख पाए, हाइजीन नहीं रख पाए, तो इनका क्या होगा। तो उनमें ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते फिर जो कैंसर के चेंजेस है वो ज़्यादा आते रहेंगे। तो ये अगर आप ठीक तरह से ये सब समझो और ये सब चीज़ों के लिए आप जागरूक करो और हो जाओ, तो कैंसर नहीं होता है। सिर्फ जो वो लोग बोल रहे हैं कि वायरस के कारण, नहीं, वायरस एक फैक्टर है, मगर ये सब फैक्टर्स अगर होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, आप सफाई नहीं रखाओ, खाना ठीक से ना मिले, आप जो बच्चा नहीं होने वाली 21 दिन की गोलियां आती है वो लंबा टाइम तक लेते रहो, उससे भी कैंसर होता है। धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, ज़्यादा डिलीवरी करो, ज़्यादा पार्टनर्स के साथ अगर आपका शारीरिक संबंध है, कोई सावधानी नहीं है, तो कैंसर हो सकता है। मगर ये कितने लोगों को ऐसा होता है? ये सब लोगों को नहीं होता है, और सब लोगों को ये बड़े बड़े आंकड़े, जो कि सच भी नहीं है, अभी पार्लियामेंट में बोला कि 35,000 है और आप दूसरे दिन बोलो कि 70,000 है, इसका क्या मतलब है? दूसरे साल बोलो कि 70,000 है, कोई मतलब नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा है कि क्यों कराया जा रहा है? उसके पहले एक और बात हो गई है कि सरकार अभी एक बड़ी मुहिम चला रही है जांच करने की, बड़ी गौरव ले रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हमने 10 करोड़ स्त्रियों को सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं उसके लिए जो जांच करनी होती है वो करी है, और अभी 15 करोड़ बाकी है। अब 10 करोड़ कौन सी उम्र की वो कर रहे हैं? 30 से ऊपर, 30 से 60 साल की उम्र की। अब हमारे साल में ये पेपर 3 साल से आ गया कि हमारे साल में 60 तक, पहले भी 55 और 60 थी, तो 60 से 64 उम्र हो गई है। यह कैंसर डेवलप होते होते 3 से 10 साल लगते हैं। तो 30 साल की उम्र में आप ये जांच करके क्या कर रहे हो? मैं बताऊं क्या होता है। 30 से 45, आप 45-50 साल की उम्र में करो तो भी ठीक है। 60 साल की उम्र में होने वाला कैंसर 10 साल पहले, 50 में बोलते 45 साल से, मगर अभी ज़्यादा स्त्रियां 30 से 45 साल में हैं, उनका आप अगर, तो उस उम्र में कैंसर नहीं, इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, सिर्फ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात नहीं है, कोई भी दूसरा इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन में जो सर्विक्स में मतलब कैंसर में होने वाले जो दिखता है, उसका पहला स्टेज वो इन्फेक्शन में भी दिखता है। मगर ज़्यादातर आपके हाथ पे अगर फोड़ा होता है तो वहाँ कलर बदलता है, सब होता है, तो वो फोड़ा थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। कैंसर सर्विक्स के इन्फेक्शन में अगर ये चेंजेस दिखे, मतलब ये कैंसर के जैसे सेल अंदर दिखे, वो फर्स्ट स्टेज वाला CIN1 जिसको बोलते हैं, वो अगर दिखे तो वो तो अपने आप ठीक हो जाता है। मगर अब इतनी लोगों की जांच करेंगे तो क्या होगा? फिर उनको बोला जाएगा आप में थोड़ा सा कुछ डाउट है, अब फिर से जांच कराने आ जाना, फिर बड़ी जांच कराने आ जाना, फिर ये करेंगे। ठीक है, जांच चलती रही है, उसका खर्चा एक तरफ। सरकारी है तो सरकार के मतलब हमारा पैसा, अगर वो डर के प्राइवेट में चली जाएगी तो वहां खर्चा होगा। दूसरी बात, दिमाग में जो चीज
अपने आप कुछ किए बिना ठीक हो जाने वाली है, उसको वो नहीं बताएंगे, वो बताएंगे तो भी कहेंगे कि नहीं कैंसर का भी थोड़ा। अब इसमें स्त्रियों की मानसिक हालत कितनी, हमारी बीमारियां अगर 50% उसमें बीमारी है तो 50% हमारा खुद का मानसिक हालत क्या है उसके ऊपर भी वो बीमारी होती है। तो आप स्त्रियों के दिमाग में डालते जाओ और फिर आंकड़े बाहर निकालते जाओ, इतनी स्त्रियों में कैंसर जैसा पाया गया। अब क्या कैंसर की इसका मतलब होता है कि ये जो सेल है, मगर वो तो इन्फेक्शन में भी होता है, वो बड़े बड़े अखबारों में नहीं, बड़े कोई भी अखबार में ये नहीं आता है, क्योंकि वो भी नहीं आता है कि किनको होता है कैंसर, वो तो सबको देने पर तुले हैं। ठीक है, तो ये 30 साल की उम्र से ये जांच करना हमारे देश के लिए, जब इतने सारे अभ्यास आ गए हैं, पहले भी पता था 55 से 60 की उम्र थी, अभी वह उम्र बढ़ के 60 से 64 साल हो गई है। तो 30 साल से 45 साल की उम्र की स्त्रियों में ये टेस्ट कर करके, ये जांच कर करके आप भय फैलाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। होगा नहीं, मगर भय फैलेगा। वो स्त्री क्या सोचेगी, चलो मेरी बेटी को तो मैं, ये जो बोल रहे हैं कि ये कैंसर रुक सकता है, ये कैंसर का वैक्सीन है, अब तो और आगे सब जगह बोलने लग ये कैंसर का वैक्सीन, ये कैंसर का वैक्सीन नहीं है, यह वैक्सीन सिर्फ HPV एक वायरस, उसको रोकने के लिए वो दे रहे हैं, मान के कि ये HPV से ही कैंसर, वो नहीं है, वो बात भी सच नहीं है। दूसरी बात, HPV के तो 200 से ज्यादा वो मतलब स्ट्रेन जात पाई गई है, उसमें से उनको खुद को पता है कि 12 जितनी स्ट्रेन से कैंसर हो सकता है, उसमें से आप 4 का दो। और कई अभ्यास में पाया गया है कि एक स्ट्रेन को आप अगर दबाओ तो दूसरी स्ट्रेन ज्यादा बढ़ने लगती है और वो कैंसर करेगी अगर करती है तो, मगर वायरस अकेले से कैंसर नहीं होगा। ये सब चीजों का हम ध्यान रखें तो हम कैंसर रोक सकते हैं, और रुक रहा है इतने सालों से। ये स्टडी में तो यहाँ तक बोल दिया है कि 2030 तक, मैंने बताया ना, आधे तक हो जाएंगे कुछ भी ये टीका लिए बिना। ठीक है, तो ये सब हमको नहीं कहा जाता है, इन सरकार अभी लाया नहीं है, मगर हर जगह बोलती रहती है कि हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, बस अब उसको ला ही रहे हैं। उसको लाए बिना भी हर तरह के सरकारी, अर्ध सरकारी, NGO के द्वारा सबको प्रोत्साहित किया जाता है कि सबको ये HPV वैक्सीन दो, कैंसर लोगों को बताएंगे कैंसर। अच्छा, तो मैं अब आती हूँ, वो जो सेशन में मैं गई, ट्रेनिंग सेशन, अभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई एक वैक्सीन के लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग। और वैक्सीन में क्या बोल रहे थे, आंकड़ा दिया पहले 79,000, जो कि गलत है। और फिर अगर आपको आपका पेशेंट पूछे कि यह वैक्सीन सुरक्षित है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि ये बात गलत है। वैक्सीन की कंपनियां खुद नहीं ये कह रही है, उनके जो इंफॉर्मेशन लिफलेट है उसमें लिखा है कि उनको भविष्य में इस बच्ची को बांझपन आ सकता है कि नहीं, इस वैक्सीन से उस पर क्या असर होगा उसकी उनको कुछ पता नहीं है। उनको दूध पिलाती महिला को क्या असर होगा उसका पता नहीं है। उन्होंने अपने खुद ट्रायल में लिखा है कि 1% लोगों को सीरियस साइड इफेक्ट हो सकती है। अभी जो वेस्ट में पहले वैक्सीन चल रहे हैं उनका भी आ रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है कि उन्होंने किस तरह जो ट्रायल के दरमियान साइड इफेक्ट्स आती थी उसको छुपाया था। तो ये सब हो रहा है कि बांझपन से लेकर मृत्यु तक की संभावना है यह वैक्सीन में। ये ट्रेनिंग में बिल्कुल उल्टा समझा रहे हैं। जिनकी भी ट्रेनिंग, ज्यादा कर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है, वो डॉक्टर्स खुद पढ़ते नहीं है, ये 1 घंटा जो कुछ भी सुनना है सुन के दूसरे दिन से लगाना शुरू कर देते हैं।
अब सवाल ये है कि हम लोग पर असर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कितनी मैं दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, सब वीडियो बना रहे हैं। हमारा वीडियो कई बार तो निकाल दिया जाता है। हम हमारे आर्टिकल कोई जो छापते हैं वो कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि उनका तो एक नेशनल न्यूज़पेपर में उन्होंने दे दिया, बस आ गया पूरा देश। फिर जो रीजनल लैंग्वेज है, गुजराती, बंगाली, मराठी, जो कुछ भी, सब न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि भाई ये कैंसर का वैक्सीन आया है और बच्चियों को देना है। सब समाज में उनकी पहचान है, बिजनेस के कनेक्शन है। तो हमें क्या करना है, यह बात हम अगली वीडियो में करेंगे।